हेलो दोस्तों, फाइनली बिहार डीएलएड का स्पोर्ट एडमिशन कराने का डेट जो है जारी कर दिया गया है। और आप सभी का स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो है आज ही से शुरू कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्पोर्ट एडमिशन में किन किन स्टूडेंटों का एडमिशन होगा और स्पोर्ट एडमिशन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है, आपको क्या करना होगा, एक से ज़्यादा कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कौन कौन से स्टूडेंट का स्पोर्ट एडमिशन होगा और किस कॉलेज में कितना सीट है, क्योंकि वहाँ पर सीट रहेगा तभी तो आपका स्पोर्ट एडमिशन होगा, अन्यथा आपका आवेदन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और स्पोर्ट एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हम दूसरा चैनल का लिंक दे दिए हैं, उस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का अब जो भी वीडियो होगा स्पोर्ट एडमिशन के रिगार्डिंग या बिहार डीएलएड एडमिशन के रिगार्डिंग उसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और कब इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, कैसे आपको कम नंबर में एडमिशन करा लेना है, सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको वैकेंट सीट देखना होगा कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। उसके बाद आपको जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट होगा और आपके सुविधा के अनुसार वो कॉलेज पास में होगा या एडमिशन कराने का उस कॉलेज में मन होगा, तब उस कॉलेज में जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले काम करना है, आपको जिस जिस कॉलेज में एडमिशन करने का मन होगा वहाँ पे वैकेंट सीट यानी कि आपका कैटेगरी में कितना सीट खाली है वो चीज़ देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ही को सीट यहाँ पे बचा हुआ है, ज़्यादातर हर कॉलेज में एक एक सीट बचा हुआ है। तो आपको देखना होगा कि साइंस में कितना सीट बचा हुआ है और आर्ट्स में कितना सीट बचा हुआ है। जैसे कि साइंस के स्टूडेंट होंगे तो साइंस वाले में देखेंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आर्ट्स के स्टूडेंट में देखेंगे कि कितना सीट खाली है उस कॉलेज में। और एक से ज़्यादा कॉलेज में भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि एक इसमें हो गया खाली सीटों की संख्या, हम इसमें जा कर के ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन कर दिए और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलेज में जा कर के भी देखेंगे कि साइंस में बीसी कैटेगरी में खाली है, यहाँ पर भी आप जा कर के कॉलेज से एडमिशन कराने के लिए, स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। और स्पोर्ट एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, स्पोर्ट एडमिशन आपका पूरी तरह से ऑफलाइन प्रक्रिया होगा। जैसे कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन कराना होगा उस कॉलेज में जा करके एक एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन का फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भर करके और डॉक्यूमेंट्स लगा करके जमा करना रहेगा। तब आपका मेरिट लिस्ट जो है 19 तारीख को जारी किया जाएगा, तब जा करके आपको एडमिशन करा लेना होगा। तो चलिए मैं आपको पूरा तरीके से बता देता हूँ कि आपको नोटिस कैसे डाउनलोड करना है और नोटिस में क्या बताया गया है कि कब आपका एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नोटिस देखने के लिए और वैकेंट सीट देखने के लिए आपको कहां पे मिलेगा, इसका लिंक फोन के गूगल पे जाइएगा, यहाँ पे वीआईपी योजना लिख करके सर्च करिएगा। जो भी फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एडमिशन सेक्शन में या बिहार डीएलएड के सेक्शन में चले जाइएगा। यहाँ पे बिहार डीएलएड का सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे बिहार डीएलएड स्पोर्ट एडमिशन 2025 से 27 इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंट सीट फॉर स्पोर्ट एडमिशन, यानी कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, पूरा अच्छे तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो जिस कॉलेज में सीट बचा होगा उस कॉलेज में जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन जो है ऑफलाइन प्रक्रिया रखा गया है, एक से ज़्यादा कॉलेज में भी आप जा करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरा बात, यहाँ के नोटिस में स्पोर्ट एडमिशन कराने का नोटिस क्या है वो चीज़ भी यहाँ पे बताया गया है। इस नोटिस में उतना क्लियर से नहीं देख पा रहा है, तो चलिए हम आपको पेपर कटिंग में आपको बता देता हूँ। और स्पोर्ट एडमिशन आज के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जिस कॉलेज में आप आवेदन करना चाहते हैं उस कॉलेज में जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, 15 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 15 तारीख को आप सभी को औपबंधिक मेरिट सूची यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसमें सभी स्टूडेंटों का नाम रहता है, तो ये नहीं समझना है कि मेरा भी नाम आ गया। जो मेन मेरिट लिस्ट जो है 19 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए पेपर कटिंग में वहाँ पर अच्छे तरह से बता देते। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड में स्पोर्ट राउंड 12 से लेकर के 15 तक आप एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जिनका सेशन
2025 से 27 में एडमिशन लेने के लिए स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। समिति ने इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। तो नीचे में आप सभी को बताया गया है कि यह स्पोर्ट नामांकन प्रक्रिया उन विद्यार्थियों के लिए है, यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात है कि कौन कौन स्टूडेंटों का स्पोर्ट एडमिशन होगा, जिनका चयन पहले और दूसरे चरण के काउंसलिंग में हुआ था लेकिन वे किसी कारणवश अपना नामांकन नहीं ले करा सके। यानी कि किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया था या वो किसी कारण से वो अपना एडमिशन नहीं करा पाए हैं, वो स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर जिनका चयन नहीं हो पाया है, किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है आपका, तो भी आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त की है और निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हुए बीएसवी की ओर से बताया गया तृतीय चरण की काउंसलिंग समाप्त करने के बाद में बची सीटों की संख्या 12 जनवरी को पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। यानी कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा है वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए। या किसी स्टूडेंट का किसी भी मेरिट लिस्ट में अभी तक नाम ही नहीं आया है, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए। और वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं दिए हैं, उन स्टूडेंटों का स्पोर्ट एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 12 से 15 जनवरी तक संस्थानों में जाकर के आवेदन जमा कर सकेंगे। संस्थानों यानी कि कॉलेज में जाकर के आप सभी को एक स्पोर्ट एडमिशन फॉर्म भर करके जमा करना रहता है। रिक्त सीटों की अंतिम मेगा सूची जो है 16 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। मेगा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्तियों 16 से लेकर के 17 जनवरी तक ली जाएगी। यानी कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है 16 को जारी कर दिया जाएगा कि उसमें आपका नाम है या नहीं। सभी स्टूडेंटों का उसमें नाम रहेगा जितने स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आपका नाम नहीं आता है तो 16 से लेकर के 17 तारीख तक आप क्लेम कर सकते हैं, आपत्तिजनक करा सकते हैं दर्ज। उसके बाद आप सभी को 18 जनवरी को निराकरण कर दिया जाएगा, जबकि 19 तारीख को आप सभी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 19 तारीख को नाम आए तो समझिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। अंतिम मेगा सूची के आधार पर आपका एडमिशन कराने का जो डेट रखा गया है 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक, जिस कॉलेज में आपका नाम आता है उस कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन करा सकते हैं। नामांकन के बाद सभी संस्थानों को 27 जनवरी तक पोर्टल अपडेट कर दिया जाएगा कि मेरे कॉलेज में कोई सीट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। और आप सभी का ज़्यादा बेहतर होगा, जिस कॉलेज में आपका कट ऑफ कम गया होगा उस कॉलेज में जाकर के आप ऑफलाइन आवेदन करने की ज़रूरत होगा।